हाय एवरीवन, मेरा नाम कनिका है और मैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट हूँ। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे डीपी रिफिक्सेशन एंड परफॉर्मेंस कम एक्सटेंशन के बारे में। तो जेम पे टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपको कोई ऑर्डर मिलता है बट ड्यू टू सम रीज़न आप उसे उसको डिलीवर नहीं कर पाते। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए जेम ने आपको 2 अमेंडमेंट के तरीके दे रखे हैं। इसमें आपका टाइमलाइन बढ़ जाता है इनवॉइस अपलोड करने का एंड एट द सेम टाइम आप सही तरह से अपना ऑर्डर फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये 2 केसेस में डिवाइड है। पहला डीपी रिफिक्सेशन एंड सेकंड परफॉर्मेंस कम एक्सटेंशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ये दोनों तरीकों में डिफरेंस क्या है और हम किस सिचुएशन में कौन सा अमेंडमेंट रेज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जेम पर अमेंडमेंट रेज़ करने के लिए आप पहले अपने सेलर आईडी पे जाएंगे और उस पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके आगे ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपका। इसमें आप अपने ऑर्डर सेक्शन पे जाएंगे। जैसे ही आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे आपके ऑर्डर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको जितने भी जेम पे ऑर्डर मिले हैं यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। तो जिस भी ऑर्डर पे आपको अमेंडमेंट रेज़ करनी है उसमें आप जाके प्रोसेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही प्रोसेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं आपके पास ये ऑर्डर डिटेल का पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपसे आपके ऑर्डर से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अब क्योंकि मेरे को इस पे अमेंडमेंट रेज़ करनी है, ये रिक्वेस्ट अमेंडमेंट का बटन भी तब आता है आपके पास जब आपकी विंडो डिलीवरी टाइम की विंडो ख़त्म हो जाती है। तो अब क्योंकि मेरे डिलीवरी टाइम ख़त्म हो गया है, जो इनिशियली ऑर्डर मिलने के बाद डिलीवरी टाइम था दैट वाज़ फॉर 15 डेज़, वो ख़त्म हो गया है। तो मेरे पास ये रिक्वेस्ट अमेंडमेंट का बटन आ गया है और बिना अमेंडमेंट रेज़ करे मैं इनवॉइस नहीं रेज़ कर सकती। तो मैं रिक्वेस्ट अमेंडमेंट पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट अमेंडमेंट पे क्लिक करा, हमें यहाँ पे एक रिक्वेस्ट अमेंडमेंट का पेज दिख गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली अमेंडमेंट टाइप पे जाना है। अब जैसे ही आप अमेंडमेंट टाइप पे जाएंगे आपको ये 2 टाइप दिखेंगे, दैट इज़ डीपी रिफिक्सेशन एंड डीपी परफॉर्मेंस कम एक्सटेंशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये 2 टाइप्स किस लिए काम आती हैं और किस टाइम पे आप कौन सा अमेंडमेंट रेज़ करेंगे। तो डीपी रिफिक्सेशन यानी आप कभी अपना ऑर्डर डिलीवर करने में लेट हो जाते हैं बट बायर इस पे आप पे लिक्विडेशन चार्जेस नहीं लगाता। एंड डीपी परफॉर्मेंस कम एक्सटेंशन वो होता है जिसमें अगर आप लेट हो गए तो उसके लिए सेलर आपकी हिस्ट्री देख के या मे बी आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख के कि आपने और भी ऑर्डर्स फुलफिल नहीं करे तो वो आप पे एक लिक्विडेशन डैमेजेस लगा सकता है, वो चार्जेबल होता है। तो आप जो भी चीज़ रेज़ करते हैं बायर के पास वो ऑप्शन होता है कि उसके ऊपर वो आप पे चार्जेस लगाना चाहता है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है आप डीपी रिफिक्सेशन का रिक्वेस्ट डालें और बायर उसको कैंसिल करके आपको डीपी परफॉर्मेंस कम एक्सटेंशन विद पेनल्टी चार्ज कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये 2 चीज़ें दोनों अलग-अलग पार्ट प्ले करती हैं जेम पे। तो आज हम जो अमेंडमेंट रेज़ करने वाले हैं वो है डीपी रिफिक्सेशन की। आप डीपी रिफिक्सेशन पे क्लिक करेंगे एंड आप अपना ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। अभी मेरे पास इस ऑर्डर में एक ही प्रोडक्ट है तो मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है तो आप ऊपर वाले सिलेक्ट ऑल के चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे या सर्विसेज होंगे वो सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको न्यू डिलीवरी डेट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आपकी इनिशियल जो डिलीवरी डेट थी वो अब निकल चुकी है। तो अब आपको न्यू डिलीवरी डेट सेलेक्ट करनी है विच इज़ अप टू 7 डेज़। अब एक दिन करोगे तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप उसे मैक्सिमम पे ले जाइए, जैसे कि अभी मेरा उस पे दिख रहा है कि जुलाई 31, तो मैं उसी पे करके इसको अपलोड कर दूँगी। मैंने 31 सेलेक्ट किया एंड आई सबमिटेड इट। मैं जैसे ही सबमिट करूँगी, कन्फर्म करूँगी, मेरी अमेंडमेंट रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाएगी और अमेंडमेंट रिक्वेस्ट सीधा जाएगी बायर को। नाउ आपने यहीं पे आपको दिख जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है। आपने इनिशिएट किया था 25/7 को और आपका स्टेटस है वेटिंग फॉर बायर अप्रूवल। तो अब जब भी बायर अपने एंड से इसको अप्रूव करेगा एक्सटेंशन को, तो आपका एक्सटेंशन बढ़ जाएगा और फिर आपको फॉर दोस नेक्स्ट 7 डेज़ आप फिर अपना इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं और अपना ऑर्डर फुलफ़िल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए कीप फॉलोइंग gemhelp.in एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।